हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। तो गाइज आज का वीडियो होने वाला है मेरे 1 मंथ बेबी के मॉर्निंग टू नाइट रूटीन पर। आप सभी को पता है कि बेबी का अभी 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज रात में तो लगा ही रहता है फीडिंग करवाना, बर्प करवाना, तो ये तो लगा ही रहता है। अगर मैं फीडिंग की ही बात करूँ तो रात में मैं 2 बार बोटल्स का यूज़ करती हूँ। दिन में कभी किया नहीं भी किया, क्योंकि ऐसा होता है ना, रात में ये नींद में रहता है और ऐसा होता है कि ये जब सो जाता है ना तो जल्दी से इसको भूख नहीं लगता है। 4 घंटा 5 घंटा के बाद ही उठता है ये। तो बीच में मुझे अगर फीड करवाना हो तो मैं बोटल्स का यूज़ करती हूँ, उससे ये बड़े आराम से फीड कर लेता है। बाकी अगर ये नींद में रही तो उतना इसे भूख नहीं लगता। और दिन में मैं पूरा ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ। मेरे पास 2 ब्रेस्ट फीडिंग पंप है, एक ये मैनुअल वाला है और एक इलेक्ट्रॉनिक वाला भी है, तो दोनों का मैं यूज़ करती हूँ। सुबह 5 बजते ही मैं कृषि बेबी को मम्मी के पास दे देती हूँ मालिश करवाने के लिए। मम्मी लगभग 1 घंटे मालिश करती है। मम्मी का आदत है थोड़ा बातें करते करते मालिश करने का, और थोड़ा फेस वगैरह साफ करती है तो उसमें भी लग ही जाते हैं टाइम। तो मम्मी अच्छे से इसका मालिश करके मुझे दे देती है, मैं फीड करवा देती हूँ। इसके बाद ये सो जाता है और 2 घंटे बाद ये जगता है, तो फिर 3 घंटे आराम से ये खेलते रहता है। तो ऐसा ही कुछ इसका रूटीन है सुबह का। अभी फ़िलहाल ये डायपर गंदा कर लिया है थोड़ा, तो मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, हटा देती हूँ। अभी तो मैं इसे नॉर्मल डायपर पहनाई हूँ। ऐसे मैं ना नॉर्मल डायपर जो आते हैं पैम्पर या हगीज़ के, सिर्फ रात में यूज़ करती हूँ ताकि उससे ड्राई ज़्यादा फील हो। और दिन में मैं यूज़ करती हूँ क्लॉथ डायपर। आप ये देख ही सकते हैं, ये क्लॉथ डायपर है। ये मैं लव लैब से मंगवाई थी, मुझे 806 का ये 5 पड़ा था, तो बहुत अफोर्डेबल तो है ही। और साथ ही स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें केमिकल तो रहते नहीं हैं, और वो पैम्पर वगैरह जो आते हैं उसमें केमिकल तो रहते हैं और प्लास्टिक के रहते हैं। अभी ये छोटा है तो ज़्यादा ड्राई फील हो, तो इसलिए मैं वो डायपर यूज़ कर लेती हूँ। वो भी मैं सिर्फ रात में यूज़ करती हूँ। और दिन में मैं इसे ना लंगोट में भी रखती हूँ। 3 घंटे मैं इसे लंगोट में रखती हूँ ताकि इसको और अच्छा फील हो, और स्किन के लिए भी वो सब सही है। और क्लॉथ रैपर का तो खासियत ये भी है कि आप इसे बार बार यूज कर सकते हैं। अफोर्डेबल तो है ही, और साथ ही स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, केमिकल फ्री रहते हैं। मैं टैग कर दूंगी, किन्हीं को लेना होगा तो ले सकते हैं। कृषि बेबी के मैं डायपर चेंज कर दी तो ये आराम से अभी खेल रहा है, बगल में ही ये खेल रहा है। मैं सोची इसके बगल में ही मैं कुछ खा भी लूँ। सुबह सुबह तो सबसे पहले मैं मेथी और सौंफ का पानी लेती हूँ। मम्मी रात में ही भिगोने डाल देती है मेथी और सौंफ को, सुबह उसका मैं पानी पी लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा रहता है, पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए तो अच्छा रहता ही है। साथ ही ये ब्रेस्ट मिल्क को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। और इसके बाद मैं लेती हूँ अजवाइन का पानी। अजवाइन का पानी भी मैं 2 टाइम लेती हूँ, सुबह और शाम करके। और फिर खा लेती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। आज सुबह सुबह सभी भुट्टा खा रहे थे तो एक मैं भी ले ली, और इसके बाद मैं कर ली ब्रेकफास्ट कंप्लीट। और फ्रूट्स की बात करूँ तो फ्रिज में जो रहता है मैं वो खा लेती हूँ, कभी अनार कभी एप्पल। और बनाना तो अवॉइड करने ही बोलते हैं मम्मी लोग कि बेबी को सर्दी हो जाएगा, तो वो मैं नहीं लेती हूँ। दिन के 11 बजे इसके मालिश का फिर से टाइम हो जाता है, तो अभी मम्मी इसके मालिश कर दे रही है। और आज इसे स्नान भी करवाना है। स्नान एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग करवाते हैं, तो आज इसका स्नान का बारी है। कल फिर नहीं करवाएंगे और फिर परसों करवाएंगे, तो ऐसा ही चलता है। और अभी मम्मी इसके अच्छे से मालिश कर देगी, इसके बाद फिर हम स्नान करवा देंगे। बेबी को स्नान करने के बाद मैं भी गई स्नान कर ली। अभी मम्मी उसको थोड़ा लोशन वगैरह लगा रही है। आजकल तो मेरे यहाँ बस पार्सल ही आते रहते हैं, और अधिकतर इसके ही होते हैं। अधिकतर क्या इसके ही होते हैं। आज भी 3-4 आए हुए हैं। एक तो मैं ये अमेजोन से मंगाए थे ना, अमेजोन से मंगवाई थी इसके घर में पहनने के लिए, हल्का फुल्का ही पायजामा था और ऊपर का टी शर्ट टाइप से था, शर्ट था। निकाल कर देखती हूँ कैसा है। इसी में दोनों दिया है, देखिए। ये शर्ट हो गया, ये पैंट हो गया। पैंट 5 आया था शायद, और शर्ट भी 5 आया था। आपको दिखाती हूँ कौन कौन से कलर के। क्वालिटी तो ठीक है विनू, देखिए क्वालिटी अच्छा है, सही बोल रहे हैं। देखिए क्वालिटी तो अच्छा है। एक ये ब्लू में आ गया, एक आ गया ये कलर। तो मुझे आप क्या बोले थे, ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप ऑर्डर नहीं कर रहे थे ना। यही अच्छा लगता है बेबी पर, ऐसा ही अच्छा लगता है। एक ये हो गया, एक रेड में हो गया। अभी ठंड भी आ रहा है तो फुल होना चाहिए। एक येलो हो गया, और एक ये। और शर्ट पैंट कुछ ऐसा था, और शर्ट दिखाती हूँ। क्वालिटी अच्छा है। और 500 में क्या चाहिए? हाँ 550 में, 550 में पैंट हुआ, 550 में शर्ट हुआ, 1000 रुपये में। 1000 से ऊपर ही पड़ा था।
शर्ट भी 5 आए हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। एक ये है, कितना सुंदर है, आप नहीं ले रहे थे, कितना अच्छा है। और इसका ये वाला बटन भी है ना, दबाने वाला। हाँ ऐसे वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये हो गया, कितना बहुत सॉफ्ट है। और एक ये हो गया येलो में, ये कलर भी बहुत अच्छा है। और ये तो और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये और एक ये, हाँ 5 मैं टैग कर दूंगी, अगर ये मतलब उसमें मिल गया तो मैं टैग कर दूंगी, नहीं तो लिंक दे दूंगी। किन्हीं को लेना होगा तो ले सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कपड़े की क्वालिटी देखिए यार, बहुत अच्छी है। और आज इसके मैं वेट वाइप्स भी ऑनलाइन ही मंगाई थी। ऐसे तो मैं कैंटीन से लेती हूँ अधिकतर, अभी तक तो मैं कैंटीन से ही ले रही थी, पर पहली बार मैं ऑनलाइन वेट वाइप्स मंगवाई थी। मुझे बहुत सस्ता पड़ा, ये 140 का ही, 140 का 4 पड़ गया। ऐसे मैं कैंटीन से ना 100 या देखिए कैंटीन वाला कैसे, ये मैं कैंटीन से ली थी, ये 142 का 1 पड़ा था मुझे। और इसमें से और 140 का मुझे 4 पड़ गया ऑनलाइन। एक ये हो गया, एक ये और एक ये मैं ऑनलाइन जो मंगवाई थी, ये है नोवेल का वेट वाइप्स। ये मुझे, इसका प्रिंट प्राइस है 145 और 4 पड़ गए मुझे 140 के। मैं टैग कर दूंगी, अगर किन्हीं को लेना होगा तो ले सकते हैं। मैं जब तक आप सभी से प्रोडक्ट शेयर कर रही थी, मम्मी तब तक क्रिसु बेबी को अच्छे से रेडी सेडी कर दी। और अभी ये पापा से प्यार कर रहा है, पापा भी इसको प्यार कर रहे हैं। और शाम के टाइम में ना मैं क्रिसु को टमी टाइम देती हूँ। पूरे दिन में 2 से 3 टाइम हम दोनों मिलकर इसे टमी टाइम देते हैं। बहुत लोग नीचे लेटा करके इसके नीचे, पेट के नीचे पिलो दे करके टमी टाइम देते हैं। मैं वैसा नहीं करती हूँ, मैं पेट के ऊपर ले लेती हूँ इसे, मुझे भी इससे अच्छा फील होता है। और इसके लिए तो अच्छा है ही, डाइजेशन बहुत इससे स्ट्रांग होता है। और इसके पापा भी 2 टाइम पेट के ऊपर इसे लेटाते हैं, इसको भी ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मैं गई 4-5 दिन बाद घर जाने वाली हूँ। हम सभी जा रहे हैं, फौजी साहब जा रहे हैं, मैं, सासू माँ, मेरी माँ और मेरे देवर भी इधर ही रहते हैं आसपास, वो यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से हम सभी निकलेंगे बिहार के लिए। तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। कृषि बेबी के साथ बाहर जाना तो मुश्किल ही है, बाहर ले जाना भी सही नहीं है ऐसे। तो मैं ना मिल्क निकाल करके दे दी हूँ। फौजी साहब की छुट्टी है तो वो घर पर ही है। मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ बाहर, घर पर सासू माँ और पतिदेव दोनों है, तो मैं दूध निकाल करके दे दी हूँ। अगर वो उठेगा तो पिला देंगे। बेबी के बिना तो मैं पहली बार बाहर जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर शॉपिंग भी जरूरी था, कुछ कुछ चीज़ें लेनी ही थी। इधर आई तो मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, इतनी जल्दी में थी ना। और साड़ी मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, इधर का मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, तो साड़ी मैं छोड़ दी और बाकी का शॉपिंग करके जल्दी जल्दी हम लोग घर आ गए। कैसा है मेरा बाबू? कृष्ण के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बार बार इसी के बारे में सोच रहे थे, तभी से उठा नहीं था ना। पतला कैसे हो गया ये अचानक से? पतला हो गया है क्या? बहुत खर्च हो गया मीनू। 4 सूट तो अपने लिए, मम्मी के लिए साड़ी, फिर दोनों मम्मी के लिए साड़ी, फिर 1 सूट निशा के लिए, 5 सूट ही हो गए। मम्मी के लिए ये वाला साड़ी लिए थे, मेरी मम्मी के लिए ये वाला साड़ी लिए थे। और सासू माँ कॉटन वाला साड़ी पहनती है, तो उनके लिए कॉटन वाला साड़ी लिए। ऐसा है, बॉर्डर थोड़ा लाइट करता है और ये कॉटन का है। हाँ अच्छा है साड़ी, सूती में यही बेस्ट होता है, देखिए। और इसके बाद मेरी माँ का ये वाला साड़ी है। हाँ ऐसे वर्क है, छोटा छोटा करके धागा वर्क है और हल्का मोती वर्क भी है। ये कितना का आया था? 1950 का आया था शायद। और ये वाला साड़ी आया था 950 के आसपास वो आया था। और इसमें तो सूट है, सूट निकालिए ना, सूट निकालते हैं, मम्मी निकाल। और सूट मैं अपने लिए 4 सूट ली थी। मैं इस दुकान में कपड़े दिखा नहीं पाई थी, सारा तो मैं सूट ही ली थी। एक ये वाला ली थी ग्रीन कलर का, एक बार दिखाना बीनू। ये बहुत लाइट करता है, मुझे बहुत पसंद आया था, पर ना अभी मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है। ये देखो कैसा है। ये बहुत लाइट कर रहा है। ये इसमें बस कुर्ती आया था, तो इसके नीचे मुझे लेगिंग्स लेना पड़ा, ये वाला। शीशा लगा है क्या? नहीं शीशा नहीं, मिरर है वो, मतलब आर्टिफिशियल मिरर है, समझे? ओरिजिनल मिरर। ये रखिए साइड। इसके ऊपर तो ये दुपट्टा भी चलेगा, पर ये दूसरे सूट का दुपट्टा है।
इसके ऊपर ये भी चलेगा। हाँ आराम से चले जाएगा, इसलिए तो दुपट्टा नहीं लिए। हाँ ये है दुपट्टा इस वाले सूट का, ये निकालिएगा विनू। ये भी सूट लाइट करता है, ये है ब्लू में, है इसका पैजामा। प्लाजो टाइप में है पैजामा, नीचे वर्क है, धागा का वर्क, और ये है आपका सूट इसका कुर्ती। ये है इसका सूट कुर्ती। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये वाला दिखाइए। ये वाला दिखाऊंगा पहले। ये शरारा टाइप का मैं कभी भी नहीं पहनी थी, तो सोचा एक ले ही लेती हूँ, अलग अलग चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। तो ये शरारा हो गया, और उसका कुर्ता ये है, कुर्ता इसका ये हो गया। देखो सिंपल ही है, थोड़ा बहुत धागा वर्क है, उधर बाजू में भी है और इधर नीचे भी है और उधर आगे भी है। और इसका दुपट्टा ये हो गया, दुपट्टा सॉफ्ट है, पूरा ऑर्गेंजा भी नहीं है दुपट्टा। एक और सूट में ली थी, देखो ये है इसका पैजामा। ये पैजामा बहुत मस्त है, ठीक है। पैजामा तो सबका अच्छा है। और ये सूट ना कैमरा में उतना नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, हैवी है, पर लगता नहीं है कि हैवी है। और कपड़ा इसका मुझे बहुत पसंद है। ये रहा इसका, ये है ऐसे अनारकली टाइप से, और वी नेक है इसका। ये हाँ, और इसका दुपट्टा ये हो गया। वो वाला सूट दिखाइएगा निशा के लिए जो लिए। एक सूट मैं अपनी नंद के लिए भी ली थी। छोड़ दीजिए, ऊपर से ऊपर फोटो दिख रहा है अभी। ये दिख रहा है तो निशा की ये। हाँ ये वाला है, बहुत मस्त है। मैं और मम्मी तो मार्केटिंग करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, और इधर क्रिसु बेबी के मालिश का भी टाइम हो गया था, रात वाला। मम्मी 3 से 4 बार इसके मालिश कर ही देती है, कम से कम 4 बार तो करती ही है। तो वहाँ से आने के बाद मम्मी अब लग गई है मालिश करने के लिए। और आज ना क्रिसु बेबी मम्मी के गोद में ही पॉटी सुसु दोनों कर दिया। मम्मी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो बोलती है करेगा, क्यों नहीं करेगा, मेरा नाती है करेगा। तो गाइस चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यही एंड। अभी क्रिसु बेबी आराम से मम्मा के गोद में सो रहा है। अभी नीचे ना थोड़ा जाग रहा था, तो मैं गोद में ही ले ली। इसे अच्छे से सोने देती हूँ, इसके बाद बेड पर दे दूंगी। आज तो बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाता है। अभी तो मेरे डिलीवरी के 40 डेज भी नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो ही जाती है। और इसी वजह से ना व्लॉग भी आजकल मैं डेली नहीं डाल पाती हूँ। डेली क्या, कितना दिन से मैं व्लॉग डाली भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है। और इस वजह से ना आप लोगों में से कईयों के पास मेरा नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है, तो क्या ही करूँ, बहुत ज़्यादा अभी बिजी हूँ। तो गाइस चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यहीं एंड। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।